गुड मॉर्निंग। एलकेजी के बच्चों के इंग्लिश की क्लास में मैं एक लोगों के सामने हूँ। आप लोग भी रेडी हो जाइए। पिछले क्लास में हमने ए से लेकर जेड तक 3 वर्ड्स को कंप्लीट कर लिया था। आज हम नेक्स्ट वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात कि इंग्लिश में कितने होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, उसमें 26 लेटर्स होते हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी के वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। ये ABCD अल्फ़ाबेट जिंदगी में कभी पीछा नहीं छोड़ता है। काउंटिंग कभी पीछा नहीं छोड़ेगा और हिंदी में जो वर्णमाला होते हैं वो कभी पीछा नहीं, क्योंकि उसी से स्टार्टिंग होता है। ये आपको हमेशा पढ़ना और याद रखना ही है। इसी से रिलेटेड सारी बातें होंगी जिंदगी में, पढ़ाई लिखाई की जो भी बातें होंगी। I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। मैं अभी जस्ट क्या बता रही हूँ? देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। कैसे? अभी मैं सबके सामने अल्फ़ाबेट लिखी हूँ, इसको मैं आप लोगों के सामने काउंट करूँगी। एक ही मैं कितनी बार, अभी तक कितनी क्लास हो चुके हैं, हर बार हर बच्चे को भी बतलाती हूँ और अभी भी जब से क्लास शुरू हुआ है मैं हमेशा बतलाती हूँ। आज भी मैं बता रही हूँ। अभी देखिए काउंट करती हूँ आप लोगों के सामने ही। आप लोग देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 हुए। कितने टोटल? 26 लेटर्स हैं। अब इसमें से 5 वॉवेल्स हैं। कौन कौन से हैं? A, E, I, O, U। ये 5 वॉवेल्स हैं। चलिए देखते हैं, इसको राउंड करते हैं। A, E, I, O, U। यानी कि हमने इसको 5 है वॉवेल्स, इसको राउंड किया है। चलिए A, E, I, O, U। ये है यहाँ, ये हुए। चलिए मैं बाद में लिखती हूँ, इसको मिटाने के बाद ही स्पेस पड़ेगा तो मैं लिखूंगी। अब जो बचे रेस्ट, जो बचे 26 में से 5 चले गए तो रेस्ट कितने हुए? 21 जो बचेंगे वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। ये जो बचे 21 हैं, मैं काउंट करके दिखलाती हूँ। ये 5 चले गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 मैं बतलाई थी कि कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अभी मैं काउंट करके भी आप लोगों को दिखला चुकी हूँ। ये 21 हुए। अब मैं इसको मिटाती हूँ। अब देखिए मैं फिर से लिखती हूँ सामने में।
26 अल्फाबेट है। अल्फाबेट में टोटल लेटर्स कितने हैं? अल्फाबेट के लेटर्स 26। वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 क्या हुए? वॉवेल्स हुए। इनको छोड़कर जितने भी बचे 21 वो कॉन्सोनेंट्स हैं। मैं यहाँ कॉन्सोनेंट्स लिख रही हूँ। कॉन्सोनेंट्स ए के बाद बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, डी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। काउंट करते हैं। 26 में से 5 चले गए वॉवेल्स, तो कितने बचे? जो बचे वो रेस्ट वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यानी 21। इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी 21 कॉन्सोनेंट्स। ये हुए कॉन्सोनेंट्स। हमने देखा वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स, अल्फाबेट भी देखा। अब यही हमारा टोटल वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स का कॉन्सोनेंट था। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स। ये एक छोटा चैप्टर था, इसमें बस इतना ही है और ज़्यादा मैं बतला नहीं सकती हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर टॉपिक चेंज होगा। तो जो बातें थी वो मैं बतला चुकी हूँ। आप लोग इसको आप ध्यान से देखेंगे। इसके आगे मैं ना बतला सकती हूँ, क्योंकि आगे मैं बतलाऊंगी तो फिर ये बात आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। आपको आज ये शॉर्ट लेसन था, छोटा लेसन, आप इसको कंप्लीट कर लेंगे अच्छी तरह से। फिर मैं अगले क्लास में अगली बातों को बतलाऊंगी। ये वॉवेल कॉन्सोनेंट्स इसलिए बतलाया गया है कि ये आगे का चैप्टर आप लोगों का है साउंड ऑफ। ये वॉवेल से जितने रिलेटेड है 5 वॉवेल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये पांचों वॉवेल्स के साउंड सीखना है। साउंड ऑफ ए, साउंड ऑफ ई, साउंड ऑफ ओ, साउंड ऑफ आई, साउंड ऑफ यू। ये पांचों आपको साउंड पढ़ने हैं आगे, इसलिए बतलाया गया है। और दूसरी बात, आगे आप पढ़िएगा। अभी मैं थोड़ा बतला रही हूँ कि इस वॉवेल में एन लगता है। वॉवेल से स्टार्ट होने वाले जितने वर्ड्स होते हैं उसमें ए एन लगता है। एक के लिए ए का प्रयोग होता है ना, हर वर्ड के लिए। आप पढ़िएगा आगे, अभी आप छोटे हैं। ए, और जो वॉवेल से शुरू होते हैं जो वर्ड्स उसमें एन लगेगा, ए एन। इसलिए भी वॉवेल कॉन्सोनेंट सीखे जाते हैं, ठीक है। वॉवेल कॉन्सोनेंट सीखना जरूरी है और समझना जरूरी है। यही इसलिए पढ़ाया गया है और बतलाया गया आप लोगों को, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यही स्टॉप करती हूँ। मिलेंगे कल की क्लास में। कल से फिर साउंड ऑफ ए, ई, आई, ओ, यू आगे के चैप्टर में यही सब है जो कि आप लोग एक बार पढ़ चुके हैं। फिर इसको मैं रिपीट करूँगी, ठीक है। बहुत सारे ये जो है साउंड ऑफ ए, ई, आई, ओ, यू, इसके पढ़ने के बाद तो लगभग आपका
बहुत सारा बात कंप्लीट हो जाएगा। अभी बहुत टाइम है, इसलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ना नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है और उसको कंप्लीट करके अच्छे से समझ के। ठीक है, आज की क्लास को यही स्टॉप करती हूँ, मिलेंगे कल की क्लास में।